और बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां पर कोलकाता में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में करप्शन के मामले में छापेमारी हुई। बिल्कुल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वित्तीय अनियमितताओं के चलते आपको बता दें, टीएमसी विधायक डॉक्टर संदीप्तो रॉय के घर और अस्पताल में रेड चल रही है। इससे पहले सीबीआई ने भी छापा मारा था और संदीप्तो से पूछताछ भी की थी। आपको जानकारी दे दें, कोलकाता कांड में ईडी का ये बड़ा एक्शन, जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। भ्रष्टाचार का खेल ईडी नकेल कस रही है और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि इससे पहले भी देखिए, आपको बता दें, टीएमसी विधायक से सवाल जवाब हुए थे। संदीप्तो रॉय टीएमसी विधायक, जिसके आवास पर, जिसके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। तो जिस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले में, चूंकि ये मामला रेप और मर्डर जिस तरीके से बिटिया का हुआ था, उसके बाद से जो सीबीआई का एक्शन है वो करप्शन को लेकर के भी चल रहा था। और सीबीआई के बाद अब ईडी का एक्शन दिखाई दे रहा है, जहां पे टीएमसी विधायक हो या फिर मेडिकल कॉलेज से जुड़े तमाम मेंबर्स, कर्मचारी, अधिकारी, उन सब पर करप्शन को लेकर के, कोलकाता कांड को लेकर के जो ईडी का एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि अब इस मामले में जो तमाम विधायक हैं उन पर भी नकेल कसी जा रही है। घर हो, मकान हो, अस्पताल हो, हर जगह पे छापेमारी चल रही है। और जो आरोप लगाए गए थे अनियमितता को लेकर के, वित्तीय अनियमितता को लेकर के, उसको लेकर भी जो एक्शन है वो यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर ईडी का एक्शन लगातार जारी है। और इसी बीच आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बड़ी कार्रवाई हुई है। डॉक्टरों के आगे ममता सरकार ने सरेंडर कर दिया और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों को पद से हटा दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। जब तक स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पिछले 38 दिनों से अभिया को इंसाफ दिलाने की खातिर सड़कों पर बैठा ये हुजूम यूं ही नहीं था। आंदोलित छात्रों की मांग थी कि हुक्मरान उनकी बात सुने और बेटी को न्याय मिले। 4 मुलाकातें बेनतीजा रहीं, लेकिन स्याह रात में हुई ये 5वीं मुलाकात, इस पर भी संशय के बादल थे। लेकिन वो बादल छटे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झुकना पड़ा। इंसाफ के लिए बुलंद हुई आवाज के आगे नर्म करने पड़े अपने तीखे तेवर। लेना पड़ा वो फैसला जिसका पूरे देश को इंतजार था। ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच 5वें दौर की बैठक हुई, जो सार्थक साबित हुई। करीब 6 घंटे चली ये मैराथन बैठक के बाद बंगाल की दीदी को बैकफुट पर आना पड़ा। इंसाफ के शोर के आगे खामोश होना पड़ा। इस खामोशी ने बंगाल के इतिहास में वो सुनहरा अध्याय लिखा, जिसे सुनकर न्याय की मांग के लिए सड़कों पर डटे लोगों को आजीवन संजीवनी मिलती रहेगी। आखिरकार ममता और डॉक्टरों के बीच का 38 दिन लंबा गतिरोध टूटा और दीदी ने 4 अफसरों को हटाने का ऐलान कर दिया, जिसमें पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, साथ ही उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर को भी हटा दिया गया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद और डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर बात करके इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसा बात हुआ है। हेल्थ में भी उसको 3 ऑफिसर को ट्रांसफर का बात हटाने की बात किया, लेकिन हम 2 मांग लिया। ममता ने बताया कि बैठक में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की 5 में से 4 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन उनकी एक मांग पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। তার মধ্যে ফার্স্ট ডিমান্ড তো ইনভেস্টিগেশন সিবিআই, ওটা তো অলরেডি সিবিআই করছে এবং সুপ্রিম কোর্ট মনিটরিং করছে, ওটা নিয়ে তো আমাদের হাতে নেই। প্লাস ওদের 4টে ডিমান্ড ছিল। একটা হচ্ছে 3টে নাম দিয়েছিল ফ্রম হেলথ ডিপার্টমেন্ট, একটা ডিএমই, একটা ডিএইচএস
আর একটা হেলথের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। আমরা ওদের বোঝালাম যে একসাথে যদি পুরো ঘরটা খালি করে দেওয়া যায় তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা চলবে কি করে। ममता का कहना है कि वो जूनियर डॉक्टर्स की पूरी बात मान गई हैं, लिहाजा वो काम पर लौटे, लेकिन डॉक्टर अभी भी सारी मांगे पूरी न होने तक प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। मानना पड़ा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कहीं ना कहीं जस्टिस में रुकावट, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में उन्होंने रुकावट डाली है और उनका रेजिग्नेशन उन्हें निकालना एक्सेप्ट किया गया है। हम ये आंदोलन और भी आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा जो डिमांड हमने दिया था उसमें डीएमई डीएचएस तो माना गया, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी का डिमांड अभी तक ये कहा गया है कि ये डिस्कशन के बाद, सोचने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से कि जब तक स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक तरफ ममता खुश है कि उन्होंने डॉक्टर्स की मांगों को मान लिया, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ममता पर वादों से मुकरने की बात कह रही है और उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है। बंगाल की जनता से हारकर, बंगालियों से हारकर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे मान ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टमेटिक फेलियर है, और इस सिस्टमेटिक फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के ऊपर जाता है तो ना कोई पुलिस अफसर है ना कोई है, मेन जो एक्यूज है वो ममता बनर्जी है। बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है, बंगाल की जनता आस्था खो चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड है कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन। ममता भले ही कह रही हो कि उन्होंने 99% बातें मान ली हैं, लेकिन डॉक्टर्स का स्टैंड क्लियर है कि जब तक पूरा इंसाफ नहीं तब तक धरना खत्म नहीं। अब देखना होगा जो एक मांग बची है उसे भी ममता मानती हैं या इंसाफ की ये जंग अभी सड़कों पर और लड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, झुकी सरकार, इंसाफ की दरकार, डॉक्टरों के आगे आखिरकार ममता बनर्जी को झुकना पड़ा। लेकिन अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि कोलकाता कांड में डबल एक्शन कैसे होगा। आरजीकर अस्पताल भ्रष्टाचार मामले में आपको बता दें छापेमारी लगातार चल रही है और ऐसे में यहाँ पर आपको दिखा दें कि कमिश्नर जो है, कमिश्नर समेत 4 लोगों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही कमिश्नर को लेकर भी प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स में नाराजगी थी। कोलकाता में छापेमारी कर रही है ईडी। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं, ये बड़ी जानकारी दे दें क्योंकि ये मांग थी। डॉक्टर सुदीप्तो रॉय के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ की डीसी अभिषेक गुप्ता भी हटाए जा चुके हैं। विधायक और डॉक्टर है डॉक्टर संदीप्तो रॉय, इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन के डायरेक्टर भी हटाए जा चुके हैं। ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि डबल एक्शन कैसे हो रहा है। सुदीप्तो के घर और अस्पताल पर छापेमारी चल रही है। वहीं हेल्थ डायरेक्टर आपको बता दें देवाशीष भी हटाए जा चुके हैं। इसके अलावा छापेमारी हो रही है, दूसरी तरफ से हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि यही एक आश्वासन मिला था हड़ताली डॉक्टर्स को, ताकि उनको लगे कि उनकी मांगे मानी जा चुकी है और उसके बाद वो वापस अपने काम पर लौट जाएं। इन्हीं खबरों के बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइए। खबरों का सिलसिला लगातार जाग उठा भारत में जारी है।